तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हालदीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एडुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11 में चैप्टर 1 यानी कि सेट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस किया था और आज मैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शंस करूंगा। यानी कि एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस होने के बाद हमें एक्सरसाइज 1.4 के लिए जाना है। अभी एक्सरसाइज 1.4 में जाने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। अभी सेट्स क्या है, सारे चीजें इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो हमें मैथमेटिकली कुछ चीजें मतलब जो चीजें सही है, यानी कि कोई चीज कैलकुलेटिव नहीं है कि हम फॉर्मूला लिख लिए और हम क्वेश्चंस करने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे सारे चीज हमारे पास फील होना पड़ेगा। और क्या है, थ्योरेटिकली चीजें की डेफिनेशन, ये चीजों को हमें अच्छे से समझना होता है, तब भी हम क्या कर पाएंगे, एक सेट्स को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्या है एक्सरसाइज 1.4 की जो पहला मतलब एक्सरसाइज 1.4 में जाने के लिए जो पहला चीज है वो है हमारा वेन डायग्राम। अभी वेन डायग्राम क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये चीज मैंने मतलब मैं डेफिनेशन पढ़ के उसके बाद अच्छे से समझाता हूँ। क्या है, मैंने लिखा है कि वेन डायग्राम्स आर द डायग्राम which represents the relationship between sets. In Venn diagrams, the universal set is represented by rectangles and its subsets are represented by closed curve, usually circle. अभी वो क्या बोल रहा है कि डेफिनेशंस में कि हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो कुछ मतलब और चीजें नहीं है। हम एक वेन डायग्राम को क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके जो अंदर सबसेट रहते हैं उस सबसेट को हम क्या करते हैं, एक क्लोज सर्कल की सर्कल से डिनोट करते हैं। अभी ये तो ऊपरी ऊपरी बात सुन के ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर से निकल जाता है, लेकिन क्या है, हमारा अगर वेन डायग्राम की बात की जाए तो वेन डायग्राम को हमें मतलब जानने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि सेट के बीच में क्या है, रिलेशंस होते हैं। जैसे इससे पहले हमने सबसेट पढ़ा था। अभी एक सेट के एलिमेंट को लेके हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं। तो वो जो सेट बनाए हैं हम, वो चीज क्या है, एक सेट से हमने लाया। इसी तरह रिलेशंस भी होता है। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा सेट है, इसके इसके अंदर एलिमेंट क्या है, मान लो U1 U2, ये सारे बहुत सारे क्या है एलिमेंट्स है। अभी इस एलिमेंट्स में से अगर मैं कुछ सेट निकालूंगा, सॉरी इस एलिमेंट्स को यूज करके अगर मैं A B C क्या सेट बनाऊंगा, वो सेट क्या होंगे, इस मतलब इस बड़े वाले जो सेट है उस सेट के अंदर ही होंगे। यानी कि उस सेट के एलिमेंट को लेके ही हमने बनाया, तो ये क्या है, एक एक सेट बनाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा क्या है, एक एक सेट होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, वापस से मैं पढ़ देता हूँ कि वेन डायग्राम्स क्या है, आर द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। अभी क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, इसके एलिमेंट को लेके हमने और एक सेट बनाया, तो उसकी क्या है, एक रिलेशनशिप को क्या करता है, वेन डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट है, अब यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट से हमारा बाकी सारा सेट बना हो, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सेट, उसकी एलिमेंट्स को लेके हमने अलग अलग सेट बनाया। तुम एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हो, मान लो कि तुम्हारा स्कूल है। अभी स्कूल में सारे बच्चे एक ही साथ आते हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स एक ही साथ आते हैं एक ही स्कूल में। लेकिन क्या है, उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। अभी ये सब का अगर तुम एक एक सेट मानो तो पूरा स्कूल तुम्हारा क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। और बाकी जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ये जो मतलब क्लासेस होंगे, वो एक एक क्या है, उस स्कूल के सबसेट्स होंगे। सिमिलरली अगर एक बहुत ही बड़ा सेट है जिसके एलिमेंट लेके हमने बहुत सारा सेट बनाए हैं, अभी वो जो छोटा छोटा सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक सबसेट बोलेंगे। लेकिन जो बड़ा वाला सेट था उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो वो जो यूनिवर्सल सेट है वो किसका काम करता है, वो इस स्क्वायर की काम कर रहा है। अभी स्क्वायर या फिर तुम रेक्टेंगल जिससे भी लिखो, उसको मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोलते हैं, जो ये रेक्टेंगल है इससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अभी इसके अंदर जो सबसेट होंगे, जो छोटे छोटे सेट होंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर होंगे, जैसे कि सेट ए सेट बी। अभी बहुत सारा सेट हो सकता है, जितने सेट तुम बनाओ इसके एलिमेंट लेके उतना सेट क्या है इसके अंदर आएंगे। तो वही चीज तुम जानने के लिए बड़े करके यहाँ पे लिख लो कि क्या है, एक यूनिवर्सल सेट की बात वो क्या कर रहा है कि हमारा एक बहुत ही बड़ा सेट होगा जिसको हम रेक्टेंगल से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इस सेट के जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम ऑब्वियसली यू से डिनोट करते हैं। अभी उसके अंदर बहुत सारा सबसेट आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, ये सब क्या है, एक एक सबसेट है। तो तुम यू मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। एंड ए बी सी ये सब क्या है, ए बी सी
ये सब है हमारा सबसेट, सबसेट्स क्या है ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट की क्या है एक एक सबसेट है। तो यही था हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मतलब रेक्टेंगल टाइप की हम क्या करते हैं एक डायग्राम बनाते हैं और उसके अंदर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो उसकी सबसेट रहता है। तो यही था हमारा वेन डायग्राम। अभी क्या है हम क्या करेंगे इस मतलब इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास और भी चीजें चाहिए, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, वो क्या है एक एक टूल है, यानी कि एक सेट की ऑपरेशंस है। तो मैं अभी उसकी टाइटल लगाऊंगा। अभी ये सारे चीजें तुमने शायद इससे पहले भी पढ़ के आया, जैसे कि यूनियन क्या होता है और क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, ये सब क्या करेंगे अब हम सीखेंगे। तो मैं इसको मतलब वीडियो पोस्ट करके इसको मिटा के मैं वापस से आता हूँ इधर। तो अभी क्या आता है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स की ऑपरेशंस कितने टाइप्स के हैं मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के, क्या क्या कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मैंने पहला जो यूनियन ऑफ सेट्स है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैंने लिखा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी दो क्या है सेट्स है, then the union of A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both। क्या है हमारे पास अगर A and B दो क्या हो दो सेट हो तो उसकी जो यूनियन हो मतलब सॉरी उसके जो यूनियन होंगे वो यूनियन वाला क्या है वो एक सेट होंगे और वो एक सेट के जो एलिमेंट्स है वो या फिर ए में से आए या फिर बी में से आए या फिर दोनों में से आए, हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें एक चीज तो हमें पहले से ही पता है, मैंने नोट करके लिखा था कि सेम एलिमेंट कैन नेवर बी रिपीट इन ए सेट, रिपीटेड इन ए सेट। एक सेट में क्या है एक ही जैसा एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि रिपीट हो ही नहीं सकता। तो क्या है एक एलिमेंट ए में रहे बी में रहे हम उसको क्या करेंगे एक बार ही यूनियन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी और रीड एस ए यूनियन बी, जो चीज मैंने बताया है। और ये मैथमेटिकली ये मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक बार समझाता हूँ कि एग्जांपल लेके मान लो कि मान लो हमारा एग्जांपल ए में ए एंड बी दो सेट है। मान लो ए इज इक्वल्स टू क्या है, मान लो 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू एक सेट है मान लो 3 4 एंड 5। अभी वो बोल रहा है कि यूनियन, यूनियन क्या है एक सेट ही होंगी पहली बात। और क्या है हम यूनियन को क्या करते हैं एक सॉरी ऐसे एलिमेंट लेते हैं या फिर वो ए में रहे या फिर वो बी में रहे और या फिर वो क्या है दोनों में रहे। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा टाइप का होता है ए यूनियन बी। अभी अगर मैं निकालू यूनियन क्या है वो चीज पहले क्या है ए में से आ सकता है या फिर बी में से आ सकता है या फिर दोनों में से आ सकता है। तो ए में क्या है 1 है, बी में नहीं है लेकिन ए में से आएगा तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। उसके बाद 2 ए में है तो ये भी आ जाएगा, 3 ए में है ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 दोनों में है एक आया लेकिन सेम एलिमेंट्स क्या है एक एलिमेंट में सॉरी एक सेट में रिपीट नहीं हो सकता तो 3 चला गया। अभी उसके बाद बी सॉरी 4 बी में है लेकिन ए में नहीं है तो फिर इधर से मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 5 क्या है वो चीज बी में है। तो यही क्या है यूनियन। यूनियन मतलब क्या है दो एलिमेंट्स सॉरी दो सेट की क्या कॉम्बिनेशंस, यानी कि दो सेट की हम एलिमेंट्स को देखते हैं और जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है हम उसको भी लिखते हैं, जो एलिमेंट कॉमन है हम उसको भी लिखते हैं और क्या है जो दोनों में कॉमन है हम उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। अभी इसकी मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने सेम से मतलब सेम चीज ही लिखा है, सिर्फ यहाँ पे क्या है और क्योंकि ए में से आए या फिर बी में से आए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे और की जगह ए नहीं आएगा, वो कोई और सॉरी इंटरसेक्शन में शायद या फिर और कंडीशंस में। तो क्या है एक एलिमेंट क्या है ए यूनियन बी एक क्या है सेट ही होंगे, वो सेट या फिर ए में से सॉरी वो एलिमेंट्स या फिर ए में से आए या फिर बी में से आए हमें कोई मतलब नहीं, या फिर उन दोनों में से आ सकता है, एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा यूनियन ऑफ सेट। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा ऑपरेशन है उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब हम क्या करेंगे सिर्फ जो मतलब जो सेम है उसको हम लेंगे, दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है हम उसको लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन में। लेकिन यूनियन में हम क्या करते हैं कॉमन वाले को लेते हैं, जो कॉमन नहीं है हम उसको भी लेते हैं दोनों सेट में से, ठीक है। तो क्या है अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements which are in both A and B, यानी कि जो दोनों सेट में रहेंगे A and B में।
तो वही चीज मैंने लिखा था कि ए अगर मैं मान लू ए एंड बी को दो सेट कहूं, उसके बाद इंटरसेक्शन क्या, ए एंड बी के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो क्या होंगे, इज द सेट, वो एक सेट ही होंगे ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स, ऐसे मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए वो सेट होंगे व्हिच आर इन बोथ, यानी कि ए एंड बी में जो दोनों सेट में, बोथ ए एंड बी यानी कि जो दोनों सेट में क्या है कॉमन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ क्या है सेट। उसके बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम रीड भी ऐसे ही करते हैं एस ए इंटरसेक्शन में क्या है बी। उसके बाद मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे मैंने बताया था कि वो सेट क्या है बीच में एंड आएंगे, यानी कि किसी एक में से आए तो हमारा क्या है देखने वाला बात नहीं है, वो दोनों में होंगे, होने पड़ेंगे, यानी कि एक्स जो एलिमेंट्स है यानी कि एक सेट होंगे जो इंटरसेक्शन की, वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, यानी कि दोनों में कॉमन हो जाए होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल ले लू, मान लो कि हमारा एग्जांपल में एक नंबर पे क्या है, दो सेट है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरे एक सेट है बी, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 6 मान लो क्या है, ये दो सेट है। अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालू, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो एलिमेंट दोनों में है यानी कि जो कॉमन है उसको ही हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 दोनों में कॉमन नहीं है तो हम ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो फिर 2 आ जाएगा क्योंकि दो सेट में, दोनों सेट में ही 2 कॉमन है। उसके बाद 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, लेंगे। 4 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, लेंगे। 5 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, लेंगे। तो 2 3 4 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 है, लेकिन इस सेट में क्या है, 6 नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन है, दोनों में सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट को लेते हैं, जो एलिमेंट दोनों में रहते हैं उसको हम लेते हैं। इस रीजन से हम 6 को क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं ले सकते। लेकिन यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट को हम एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालू मतलब आउट जैसा क्या है, ए यूनियन बी अगर मैं निकालू तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी में हो तो हम यूनियन में ले सकते हैं, तो फिर 1 आ जाएगा। 2 से 5 तक तो आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, 2 3 4 5। उसके बाद 6 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे हो या ना हो हमें देखने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे और लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एंड लिखा है। एंड मतलब क्या है, दोनों में हमारा कॉमन होना ही पड़ेंगे। तो ये था हमारा क्या है, यूनियन वाला पार्ट। अभी यहाँ पे क्या है, यही था हमारा इंटरसेक्शन, यानी कि दो सेट के बीच में हम इंटरसेक्शन मतलब किसे कहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को लेके हम ऐसे एक सेट बनाएंगे जो एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या हो, मतलब प्रेजेंट हो। हम उस टाइप के एलिमेंट्स को लेके हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एक इंटरसेक्शन बोलेंगे, यानी कि ये इंटरसेक्शन बी बोलेंगे अगर वो सेट दोनों के नाम ए एंड बी है। तो यही था हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी मैं इसके अगले जो ऑपरेशन है डिफरेंस में उसको लिख के आता हूं इधर। तो उसके बाद के जो ऑपरेशंस है वो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अभी डिफरेंस ऑफ सेट दो टाइप्स की होता है, यानी कि अगर मैं दो सेट मान लू ए एंड बी तो दो डिफरेंस आएंगे हमारे पास, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। डिफरेंस मतलब कि जो नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। और ये चीजें क्या होता है, अलग अलग होते हैं, यानी कि ये चीजें सेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब दोनों की क्या है, ऑब्वियसली ए माइनस बी एक सेट ही होंगे, बी माइनस ए एक सेट ही होंगे, लेकिन वो जो सेट है वो डिफरेंट सेट होंगे, सेम सेट नहीं होंगे। तो मैं डेफिनेशंस पढ़ने से पहले इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस में से मतलब उतना समझ में आएगा नहीं अगर ना समझे तो। मान लो एग्जाम्पल में मैंने दो सेट ले लिया, ठीक है। एक सेट है मान लो, पहले जो लिया था 1 2 3 एंड 4, उसी तरह बी एक सेट ले लेता हूं, मान लो 3 4 5 एंड 6। अभी क्या है हमारे पास डिफरेंस, जिसके सामने डिफरेंस हो हम उसके एलिमेंट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे कि बी के सामने नेगेटिव है, ए के सामने नेगेटिव है, इसकी जो एलिमेंट्स है हम उसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव मतलब इसको हमें नहीं लेना है। तुम अपनी भाषा में लिख लेना, हिंदी में या फिर कुछ में भी, किसी में भी, क्योंकि जिसके सामने माइनस आएगा उसको हम क्या करेंगे, सेट के अंदर उस एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे। सपोज बी क्या है, एक सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन बी के सामने क्या है, माइनस है, तो हमारा ए माइनस बी जो आएगा उनमें हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स को ले नहीं सकते, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है हम उसको लेंगे। यही है डिफरेंस और कुछ नहीं।
अगर मैं a माइनस, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देयरफॉर अगर मैं a माइनस बी निकालूं, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक सेट होंगे। अभी माइनस किसके सामने है, b के सामने माइनस है, तो b सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इसके अंदर आ नहीं सकता। यहाँ पे अगर 3 है तो ये 3 एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 3 है, ये 3 एलिमेंट्स क्या है, इस सेट पे है तो आएगा नहीं, 4 है आएगा नहीं, 5 है आएगा नहीं, 6 नहीं है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स नहीं आएगा। तुम इससे एक एक करके वेरीफाई करके जाओ। यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो फिर इस सेट में से 1 नहीं ले सकता। लेकिन क्या है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे नहीं है, तो इस सेट में नहीं है मतलब उसको हम ले सकते हैं। इस सेट में जो होगा उसको हम ले नहीं सकते क्योंकि उसके सामने माइनस है। लेकिन इस सेट में जो नहीं होगा उसको हम ले सकते हैं। इस सेट में क्या नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 ये सेट में है तो आ जाएगा हमारा 1। सिमिलरली 2, इस सेट में क्या है, हमारा 2 है, लेकिन वही 2 इस सेट में नहीं है, तो फिर हम इस 2 को यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि जो जो एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है हमें उसे लेना है, और जो जो इसके अंदर है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज इसके सामने क्या है, माइनस है। तो उसके बाद 2 गया, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ले नहीं सकते। 4 इसके अंदर है, लेकिन हम इस सेट में भी 4 है, इसको लिख नहीं सकते, तो क्या है, और एलिमेंट है ही नहीं, तो ये दोनों क्या है, ए माइनस बी आ जाएगा। अगर मैं बी माइनस ए निकालू तो इस बार हम क्या नहीं कर सकते, एक ही एलिमेंट नहीं ले सकते, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स के एक भी इस मतलब इस सेट में आएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, माइनस बी था, माइनस बी मतलब बी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो कभी इस सेट में नहीं आ सकता। देखो 3 4 5 6 एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली ए बी माइनस ए मतलब ए के सामने माइनस, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 बी सेट में 3 है, वो 3 ए सेट में भी है, तो इसको हम क्या कर सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि ए के अंदर 3 है और ए के सामने माइनस है, तो इस सेट में 3 नहीं आएगा। सिमिलरली 4 देखो, 4 क्या है, इस सेट में भी है, ए में है और ए के सामने माइनस है, तो हम क्या नहीं कर सकते, 4 को भी नहीं ले सकते। लेकिन 5 बी में है, लेकिन 5 ए में नहीं है, बी में जो चीज है वो ए में नहीं है, तो ए के आगे माइनस है, यानी कि बी में 5 था, वो 5 ए में नहीं है, तो हम 5 को ले सकते हैं। सिमिलरली 6 क्या है, बी सेट में है, वो चीज क्या है, ए में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, क्योंकि वो ए में नहीं है और ए के आगे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यही था तरीका। अभी वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो डेफिनेशन में एक बार पढ़ देता हूँ। क्या था, फॉर एनी सेट ए एंड बी, मतलब किसी भी दो सेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी। यहाँ पे एसएमसीसी लिखे थे, देखो ए माइनस बी क्या है, किसी भी दो सेट के लिए उसकी जो डिफरेंस है वो ए माइनस बी है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं एक सेट के जरिए जिसकी एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है, क्या है, ए पे करते हो। मतलब कि ए माइनस बी है तो बी पे ऑब्वियसली नहीं करेगा, बी के सामने माइनस है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए बट बिलोंग्स टू क्या है, ए पे बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी के सामने माइनस है। और मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने ए माइनस बी की डेफिनेशन लिखा, तुम जो इसके वर्ड्स है उसको अलग अलग करके बी माइनस ए के लिए भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो बार बार रेफरेंस में भी लिखा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। उसके बाद जो मैथमेटिकल डिफरेंशियल है वो है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये ए माइनस बी में क्या है, बी के आगे माइनस है तो बी के एलिमेंट्स आ नहीं सकता, तो मैंने वही चीज लिखा, देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए के एलिमेंट्स आएंगे, एंड बी एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी के एलिमेंट्स यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि बी के आगे माइनस है। सिमिलरली बी माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू बी करेंगे क्योंकि बी के आगे माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए के आगे माइनस है, तो एक्स बिलोंग्स टू सॉरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये चीज क्या है, और बीच में एंड आता है, तो इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस के बीच में क्या है, एंड आता है, क्योंकि हम इसमें एक ही चीज को कंसीडर करते हैं, लेकिन यूनियन में क्या करते हैं, हम सबको लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, यूनियन में सबको लेते हैं, मतलब हम जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है ए में से भी लेंगे, जो कॉमन बी में नहीं है उसको भी हम क्या करेंगे, लेंगे, लेके एक कंबाइन सेट बनाता है। वहीं पे इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है, जो मतलब दो सेट के बीच में जो मतलब बीच के जो एलिमेंट्स है जो दोनों में आता हो उसको हम लेते हैं। वही डिफरेंस पे हम क्या करते हैं, एक सेट के एलिमेंट्स को लेते हैं और दूसरे की नहीं लेते, वो भी हम देख के लेते हैं कि जिसके आगे माइनस है हम उस सेट के एलिमेंट्स को मतलब डिफरेंस वाले जो सेट आएगा, यानी कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, जो उस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि जिसके आगे माइनस आएगा उस सेट के एलिमेंट्स डिफरेंस में नहीं आ सकता। तो यही था हमारा 3 टाइप्स के रूल्स, सॉरी 3 टाइप्स के क्या है ऑपरेशंस। अभी इसके बाद हमारे पास
एक दो नोट्स आएगा और मैं वेन डायग्राम जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था अभी उसका काम करूंगा, ठीक है। यानी कि यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे शिफ्ट करते हैं, डिफरेंस को, वो चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसको मिटा के मैं आता हूँ इधर, ठीक है। तो क्या है, अभी मैंने जाके देखा है कि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके अगले 2-3 टॉपिक्स होंगे, हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के लिए सोल्यूशंस करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।